वेलकम टू माई चैनल। नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स। तो आज मैं नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा और मैट्रिक में नाइन्थ और टेंथ के दोनों प्रैक्टिकल्स होते हैं, लेकिन मैं आज नाइन्थ क्लास के प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से आपने कितने प्रैक्टिकल्स करने हैं और कौन कौन से करेंगे। ठीक है, तो इनमें प्रैक्टिकल्स जो फर्स्ट 3 प्रैक्टिकल्स हैं ना, वर्नियर कैलिपर और सेकंड वन भी वर्नियर कैलिपर की मदद से ही है, और थर्ड वन जो है वो है स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी इसको कहते हैं। अगर आप ये 3 प्रैक्टिकल्स कर लेंगे, ठीक है, मैं गारंटी करता हूँ आपके नाइन्थ क्लास के अंदर जो प्रैक्टिकल्स आपका नाइन्थ क्लास के प्रैक्टिकल्स होंगे वो आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों में से एक प्रैक्टिकल आपका लाजमी तौर पर होगा। टेंथ क्लास में भी इसी तरह बताऊँगा, वो सेपरेट वीडियो में किसी दिन डिस्कस करूँगा। तो नाइन्थ क्लास के ये अगर आप 3 प्रैक्टिकल्स कर लेंगे तो आपका 100% इनमें से एक प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये आपने कर लेना है। ठीक है, 100% आपके 10 मार्क्स सेव हो जाएंगे। टोटल 30 मार्क्स होते हैं। 10 मार्क्स आपका नाइन्थ क्लास में से, 10 मार्क्स का होगा आपका 10th क्लास में से। ठीक है, और 10 मार्क्स का आपका वाइवा और आपकी कॉपी के नंबर होते हैं। अब ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और ये वर्नियर कैलिपर की अपनी रीडिंग वगैरह लेनी कैसे है, ये आपको मैं जल्दी से क्विकली बता देता हूँ, और आपने क्या क्या पेपर के अंदर लिखना है जो प्रैक्टिकल देने जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ। आपने डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनानी और इसकी तरह प्रोसीजर वगैरह कुछ नहीं लिखना। आपने जस्ट जो काम की बात है वही आपने डिस्कस करनी है, वही बात आपने लिखनी है। सपोज कर लेते हैं कि ये पहला प्रैक्टिकल है हमारा, इसमें आपने डायमीटर की और इसकी लेंथ की मदद से आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके लिए आपने जस्ट क्या करना है, सबसे पहले हमने हमारा लीस्ट काउंट निकाल लेंगे वर्नियर कैलिपर का। कैसे निकालते हैं, मिनिमम रीडिंग ऑन दी मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल। डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा मिलीमीटर में, या उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जीरो एरर हमारे इंस्ट्रूमेंट में नहीं होगा, नील लिख देंगे, जीरो करेक्शन में भी नील लिख देंगे। ठीक है, जस्ट उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने ये टेबल बनाना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, और इसके बाद ये तीनों को मिला के एक ही कॉलम बना लीजिएगा, x + n इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, उसकी मदद से हम लेंथ को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, इसके जाज को ओपन करेंगे, यहाँ पे किसी सॉलिड सिलेंडर को प्लेस कर देंगे। सॉलिड सिलेंडर को प्लेस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपने कैसे मेजर करनी है कि ये हमारे पास मेन स्केल 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये आप जहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्नियर स्केल का 0 से पहले आपने रीडिंग लेनी है मेन स्केल की। ठीक है, तो 3.2 बन रहा है, 3.2 बन रहा है। ठीक है, आगे नहीं रीडिंग ले सकते, ये 0 से पहले 3.2 हम आ जाएगा हमारे पास एक्स की रीडिंग, मेंस की रीडिंग एक्स की रीडिंग होती है, इसको एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.2। उसके बाद फिर आपने एन हमारे पास होता है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग बेसिकली। अब ये वर्नियर स्केल की आपने देखना है कि 0 से लेकर 10 तक ये छोटी छोटी लाइन जो है, ये कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। ठीक है, अगर सपोज कर लें 5 लाइन मैच कर रही है, 5th लाइन इसकी मैच कर रही है, सामने है बिल्कुल, तो उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, प्लेस कर देंगे। उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे 3.2, एन की वैल्यू रखेंगे 5, और लीस्ट काउंट जो आपने निकाला होगा। ठीक है, मिनिमम रीडिंग ऑन मेन स्केल और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो तकरीबन वो आता है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 20 लाइंस या 10 लाइंस होती हैं। ठीक है, वो आपका लीस्ट काउंट जो उसका अपने वर्नियर कैलिपर की लाइंस काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई जो आपने कैलकुलेट करके रखी होगी, तो उसको इसके फार्मूले में पुट करके तो आपके पास सिंपल आपके पास आ जाएगा लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर के अंदर। इसी तरह अगर आप डायमीटर फाइंड करना चाहेंगे तो उसी को सिलेंडर को आपने थोड़ा सा वहाँ पे वर्टिकल यहाँ पे प्लेस करेंगे, उसकी तरह आपने एक्स की वैल्यू एन की वैल्यू रीडिंग लेके और लीस्ट काउंट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल देंगे डायमीटर का। तकरीबन लेंथ की भी 3 रीडिंग लेंगे और डायमीटर की भी आप 3 रीडिंग्स लेंगे। ठीक है, उसके बाद लेंथ की आप मीन निकाल लेंगे, डायमीटर का भी मीन निकाल लेंगे, तो उसके बाद हमने डायमीटर का हाफ करके आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब रेडियस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो देन आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है वॉल्यूम का, क्योंकि वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो V = πr² L। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा सॉलिड सिलेंडर का सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड प्रैक्टिकल था। ठीक है, अगर आपके पास आ जाता है इसी तरह नेक्स्ट आपके पास स्क्रू गेज से रिलेटेड थिकनेस फाइंड करनी है, तो ये आप देख सकते हैं इसकी इंडेक्स लाइन होती है ये वाली। ठीक है, इसी तरह उसकी रीडिंग लेनी है, लेकिन जस्ट यहाँ पे सर्कुलर स्केल में आ जाता है। अब सर्कुलर स्केल एन की वैल्यू होती है, ये हमारे पास एक्स वैल्यू होती है। कैसे निकालेंगे, ये 0.5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी। इसी तरह टेबल बनाएंगे, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग लिख देंगे, ये मेन स्केल रीडिंग लिख देंगे, ये यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू
निकालेंगे। सपोज करें ये बॉल को इसके अंदर प्लेस किया, एक्स यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है तकरीबन आ रहा है 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आपने देखना है सर्कुलर स्केल की रीडिंग कौन सी इस इंडेक्स की लाइन के साथ मिल रही है। यहाँ पे देख रहे हैं 0 इसके सामने मिल रहा है, 0 सर्कुलर स्केल की रीडिंग 0 इंडेक्स लाइन के साथ मिल रही है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सिंपल आपने इसी तरह इसका लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। जब आप लीस्ट काउंट निकाल लेंगे जिस तरह आपने वर्नियर स्केल का मैंने आपको बताया, फिर आप टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाएंगे तो उसमें आप उसी तरह वैल्यू लिखेंगे x की, n की, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही जो मैंने आपको बताया, जो प्रीवियस वर्नियर कैलिपर में बताया, उसी तरह सिंपल आप करके उसकी आप वहाँ पे इसकी थिकनेस वगैरह निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे देखे। ये 2 प्रैक्टिकल्स आप कर लेना एटलीस्ट, क्योंकि 2 तो प्रैक्टिकल वो है वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप इन 2 प्रैक्टिकल्स को कर लेंगे वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज से रिलेटेड, आपका 100% गारंटी करता हूँ आपका 9th क्लास का आपके 10 मार्क्स जो होंगे ना वो आपके सेफ हो जाएंगे। तो इसी तरह 10th क्लास में से भी आपको मैं 2 प्रैक्टिकल्स बताऊँगा, इंशाल्लाह अगर आप उनको कर लेंगे आपके पूरे मार्क्स होंगे, ठीक है। इस तरह चीज़ों को लेके चलें। कॉपी आप बनी बनाई ले लें, चल जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो बस कॉपी आप बनी बनाई ले लें और बाकी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कैसे करना है ये मैं आपको बता दिया। अगर आपके बनी बनाई कॉपी ले रहे हैं उसके अंदर जो रीडिंग है, ठीक है, इसके अंदर होगी, वो रीडिंग आप याद रख लें, ठीक है, याद करके चले जाएं, छोटी सी चिट बना लें, उसके ऊपर लिख के चले जाएं, ठीक है। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं लेनी आती, ठीक है, मैंने आपको वैसे बता दिया, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जस्ट वो लिख के ले जाएँ और टेबल आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते जाएँ। टेबल आप इसी तरह प्रैक्टिस करते जाएँ जहाँ पर मैंने ये बनाना सिखाया। लंबा चौड़ा ना बनाएं, 3 खाने बनेंगे, इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेंस की रीडिंग और वर्नियर्स की रीडिंग, और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट वाला एक खाना ये वाला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मीन वगैरह लेके फार्मूला लगा देंगे आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, विश यू गुड लक। 10th क्लास के प्रैक्टिकल्स बताऊंगा आपको नेक्स्ट